नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक टाइम्स और मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह। पेश है हमारा दस्तक विशेष का बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे यूपी में बेलगाम अपराध की, बात होगी डिप्टी सीएम के बिगड़े बोल की। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया पर पुलिस कर्मियों के वायरल हो रहे एक वीडियो में क्या कुछ है, और भी बहुत कुछ होगा इस बुलेटिन में खास। लेकिन इससे पहले एक नज़र अब तक की सुर्खियों पर। लखनऊ में सीएम आवास से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर एक डबल मर्डर हुआ है। रेलवे अधिकारी की बेटी ने अपनी मां और भाई की हत्या को कबूल लिया है। इस मामले में पुलिस ने बहुत जल्द खुलासा कर दिया है। लखनऊ के इस डबल मर्डर के बाद सरकार पर विपक्ष हमलावर हो गया है। सपा नेता एमएलसी सुनील सिंह साजन ने कहा है कि अब योगी राज जंगल राज से भी भयानक है। पत्रकारों की सुरक्षा पर डिप्टी सीएम से एक सवाल किया गया तो डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले कि ऐसा करो, पत्रकारिता छोड़कर नेतागिरी करो। कांग्रेस ने इस पर हमला बोला है कि पत्रकार से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। यूपी में प्रशासनिक फेरबदल, 6 आईपीएस अफसरों के तबादले हो गए हैं। एडिशनल डीजीपी पीवी रामा शास्त्री को पुलिस महानिदेशक विजिलेंस की कमान सौंपी गई है। मऊ में सपा कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकालकर विरोध जताया है। कार्यकर्ता ने कहा कि गरीबों के साथ भेदभाव कर रही है सरकार, 2 लोग हो गए गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के करीब गौतमपल्ली कॉलोनी में रेलवे के अधिकारी की पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में अब पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। बताया गया है कि रेलवे अधिकारी की बेटी ने ही अपनी मां और भाई की गोली मारकर हत्या की है। इससे पहले पुलिस ने बताया था कि घटना के दौरान रेलवे अधिकारी की बेटी घर में ही मौजूद थी, जो घटना के बाद ट्रामा सेंटर में है। रेलवे अधिकारी आरडी वाजपेयी की बेटी नेशनल लेवल की शूटर है। घटना के बाद बेटी ने ही पुलिस को फ़ोन कर घटना की जानकारी दी थी। इसके बाद पुलिस ने बेटी से घटना के बारे में लगातार जानकारी जुटाई। पुलिस की पूछताछ में बेटी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मौके पर डीजीपी एचसी अवस्थी और तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं। बताया गया है कि रेलवे अधिकारी की बेटी अभी नाबालिग है और वो पिछले कुछ समय से डिप्रेशन में थी। पुलिस ने बताया कि बंदूक में 5 गोलियां थी, जिसमें से लड़की ने 3 फायर किए। एक गोली उसकी मां को लगी, दूसरी भाई को और तीसरी गोली शीशे पर मारी गई है। जिस शीशे पर यह गोली मारी गई है उस पर लिखा है डिस्क्वालिफाइड वुमन। बेटी जो जुवेनाइल है उसने किया है, नाम मैं नहीं डिस्क्लोज करूंगा, और उसने यह दोनों माँ और भाई दोनों को गोली मारी है। और जो अपैरेंटली उसके निशानदेही पर वेपन बरामद हो गया है। जब पूछताछ हुई इससे, इसने कन्फेस कर दिया है क्राइम को। उसने पूछताछ में यह भी बताया कि आज उसने अपने को भी काफी वुंड्स रेजर से इन्फ्लिक्ट किया है। वह रेजर उसने बरामद करा दिया है। बैंडेज दाहिने हाथ में लगाई हुई थी, उसे खोलने पर वो पूरे वुंड्स भी दिख रहे हैं। उसके दूसरे हाथ में पुराने वुंड्स भी दिख रहे हैं। जो अभी तक थोड़ी सी पूछताछ में समझ में आया है कि दैट शी इज इन डिप्रेशन, और हम नियमानुसार उसे बाल संप्रेक्षण गृह में भेजेंगे। पर उसके पहले विल टेक केयर ऑफ हर एज वेल। इसके फादर आ रहे हैं, इज ऑन वे टू लखनऊ, और इसके नाना और पूरा परिवार है, उनके सामने ही यह पूछताछ हुई है। वहीं राजधानी लखनऊ के सबसे सुरक्षित इलाके में उसी रेलवे कॉलोनी में दिन दहाड़े हुई इस हत्या पर विपक्ष हमलावर हो गया है। एमएलसी सुनील साजन ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सीएम ऑफिस से 1 किलोमीटर दूरी पर इतनी दुर्दांत घटना हुई है, जंगल राज छोटा पड़ गया। अब योगी राज तो जंगल राज से भी भयानक है। राजधानी में सबसे सुरक्षित और सबसे वीआईपी इलाका, जहां से मुख्यमंत्री आवास भी बिल्कुल बगल में हो, और वहीं दिन दहाड़े आरडी वाजपेयी के सरकारी बंगले में घुस करके बदमाशों ने उनकी पत्नी और बेटे को मार दिया। तो उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर का इनकाउंटर हो रहा है। एक तरफ योगी सरकार और पुलिस कह रही हम अपराधियों का इनकाउंटर कर रहे हैं, और जब प्रदेश में सबसे सख्त लॉकडाउन चल रहा हो, हर चौराहे पर पुलिस खड़ी हो, वहीं गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज जो मुख्यमंत्री जी के आवास तक भी गई होगी। इतने नजदीक बदमाशों ने अगर हत्या कर दी है, तो अब आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई और कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। योगी राज ने जंगल राज को भी पीछे छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश की भयावह स्थिति है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में डिप्टी सीएम केशव मौर्य एक गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए नजर आ रहे हैं।
जिसे सुनकर काफ़ी हैरानी हो रही है। ये वीडियो प्रयागराज सर्किट हाउस का है, जहां पर डिप्टी सीएम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी बीच पत्रकारों की सुरक्षा के सवाल पर जवाब देते हुए जाते जाते उन्होंने ये बेतुकी बात बोली। वीडियो में एक स्थानीय पत्रकार ने डिप्टी सीएम से उनके गृह क्षेत्र कौशाम्बी के एक इलाके सराय इनायत में पत्रकारों पर हुए हमले को लेकर सवाल किया। पत्रकार ने पूछा, सर, पत्रकारों पर सराय इनायत में जो हमले हुए हैं उसमें न्याय कैसे होगा? तो डिप्टी सीएम ने कहा, ऐसा करो, पत्रकारिता छोड़कर नेतागिरी करो। सर, सराय नायक पत्रकारों के साथ कैसे न्याय होगा सर? समस्या गौशालाओं की है। सर, कैसे न्याय होगा सर? सराय नायक पत्रकार जो पिटे हैं, कैसे न्याय होगा? पत्रकारिता छोड़ करके नेतागिरी करो। नहीं सर, एक बार बताएं, एप्लीकेशन दे चुके बाद नेतागिरी करती है। मऊ में समाजवादी पार्टी युवजन सभा के नेताओं ने पार्टी कार्यालय से मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए शहर कोतवाल राम सिंह मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन कर रहे 2 नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये बाबा योगी आदित्यनाथ की सभा है, जिसको लेकर के हम लोग इनको दाह संस्कार के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि अब इस देश को, इस प्रदेश को योगी की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है ऐसे मुख्यमंत्री की जो गरीबों की सुने, जो मध्यम वर्ग के लोगों को सुनो, दलितों की सुनो, पिछड़ों की सुनो, शोषितों की सुनो। ये सरकार एकदम बहरी हो गई है, गूंगी हो गई है। ये सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। इसको नहीं पता कि ये लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे सवाल होते हैं जो विपक्ष के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाती है। आपके माध्यम से तमाम योजनाएं सरकार को पता चल जाती हैं। सरकार प्रदेश हित में तमाम योजनाएं लागू कर पाती है, लेकिन ये सरकार विपक्ष की आवाज को नहीं सुनना चाहती है। ये सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। मैनपुरी में थाना कोतवाली के एक गांव में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक विधवा महिला को उसी के गांव के एक व्यक्ति के साथ ग्रामीणों ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिसके बाद कुछ शरारती तत्वों ने महिला व उसके प्रेमी को गंजा कर जूते चप्पलों की माला पहनाकर मुंह काला किया और गांव में घुमाने का प्रयास भी किया। दरअसल पूरी घटना देर रात थाना कोतवाली के सिविल लाइन चौकी क्षेत्र की है। महिला के पति का कुछ वर्ष पूर्व निधन हो गया था। इसके बाद महिला का गांव के ही एक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया, जिसकी जानकारी धीरे धीरे पूरे गांव को हो गई। घटना की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और दोनों को थाने लेकर आई, जहां उनसे पूछताछ जारी है। ये हुआ है, इसका रिकॉर्ड 3-4 साल से खराब है। औरत, ये जसवंत की औरत, इसका नाम है लक्ष्मी, और ये जो है पूरे गांव के सामने ये आवारा बन के घूमती है। बच्चों पर असर नहीं पड़ेगा, ये बच्चों पे गलत असर पड़ेगा, दूसरे के साथ गलत कर रही है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन पे उनका लक्षण पड़ेगा। और इसके बावजूद इसने उस आदमी के पीछे अपना आदमी मार दिया, जेठ भी मार दिया, उसकी औरत भी मार दी। उसके बच्चे अनाथ, वो विधायक के पास हम लेके गए, अभी विधायक के पास रह रहे हैं बराबर। माफिया मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति को खत्म करने में प्रदेश सरकार लगातार जुटी हुई है। मऊ में कल स्लाटर हाउस के बाद आज मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी व साले आतिफ के नाम पर संचालित एफसीआई के गोदाम को भी जमींदोज कर दिया गया है। ये मुख्तार की पत्नी के नाम से यहाँ पे हुए गोदाम बनवाया गया था। उनके 3 पार्टनर और भी हैं। उन लोगों ने ये ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। साथ ही एक अनुसूचित जाति की जमीन पर भी अवैध कब्जा कर लिया था, जिसका इन्होंने दाखिल खारिज करवा लिया था, लेकिन उसकी सेल परमिशन जिलाधिकारी से नहीं ली गई थी। ये ज़मीन राज्य सरकार में वेस्ट हो चुकी है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। आज ये इस पर जमीन को मुक्त कराया जा रहा है और ये काफ़ी समय से इन माफियाओं के कब्जे में ज़मीन थी। और अभी जो बाउंड्री वाल भी दिख रही है, वह भी रंगदारी में ही किसी की ज़मीन में बनाई गई प्रतीत हो रही है, उसकी भी जांच चलेगी। लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने और मोटा मुनाफा कमाने वाले अवैध शराब तस्करों के खिलाफ संभल पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध रूप से संचालित शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 25 लाख रुपए की कीमत की शराब के साथ 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं इन आरोपियों के 4 साथी फरार हैं, जिनको पुलिस जल्द से गिरफ्तार करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। ये जनपद संभल में अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें कल रात को थानाध्यक्ष संभल को सूचना मिली कि कुछ जगहों पे एक
खाता है वहाँ पे कुछ लोग ला करके रेक्टिफाइड स्पिरिट रखे हुए हैं, जिससे वो लोग अवैध शराब बनाते हैं और बेचते हैं। इस सूचना पर स्वाट टीम सर्विलांस और हमारे थाना अध्यक्ष अमित और उसकी टीम पूरी वहाँ पे गई। उन्होंने छापेमारी किया, जहाँ से 45 ड्रम शराब रेक्टिफाइड स्पिरिट बरामद हुई और उसमें लगभग इसी जो 2250 लीटर इसमें शराब है ये बरामद हुई। इसके साथ यूरिया और अन्य सामान भी बरामद हुए। बोतल छोटे छोटे पौवे बरामद हुए, फाइटर ब्रांड के जो पौवे थे जिसमें ये लोग पैकिंग करके बेचते थे। और इसमें पिलखनी डिस्टिलरी एंड केमिकल वर्क्स के जो ढक्कन है वो लगा करके बेचते थे, ये बरामद हुए हैं। अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या की भव्य विकास यात्रा के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार की कई योजनाएं प्रस्तावित हैं। अयोध्या के सभी प्राचीन कुंडों को उनकी पौराणिक मान्यता के अनुरूप विकसित करने का प्लान है। अयोध्या विकास प्राधिकरण और नगर निगम रामनगरी की प्राचीन सूर्य कुंड को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने जा रहा है। वहीं भगवान राम की जन्म स्थान से 15 किलोमीटर की परिधि में अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा है। इस क्षेत्र में कई पौराणिक कुंड मौजूद हैं। सूर्य कुंड इन पौराणिक कुंडों में से एक है, जिसका विशेष महत्व है। यह कुंड अयोध्या में सूर्य वंश के राजाओं का स्थान होने का भी प्रतीक है। यहाँ भगवान सूर्य का मंदिर भी है। इस पौराणिक कुंड के महत्व को देखते हुए अयोध्या विकास प्राधिकरण और नगर निगम की ओर से 35 करोड़ की लागत से सूर्य मंदिर और कुंड के विकास की योजना बनाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सूर्य कुंड का दौरा किया था और उन्होंने उसको विकसित करने का आदेश दिया है। उसके क्रम में विकास प्राधिकरण द्वारा उसकी योजना तैयार की गई है, कार्य योजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत नए सिरे से बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाएगा और उस बाउंड्री वॉल में भगवान राम से संबंधित जीवन वृत्तियों को दर्शाया जाएगा। इसके साथ साथ बच्चों का और दिन भर का अट्रैक्शन के लिए बच्चों के लिए वहाँ पे बड़े बड़े झूले लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक साइंस पार्क डेवलप किया जा रहा है। फर्रुखाबाद में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। स्वाट टीम प्रभारी राम बाबू ने थानाध्यक्ष जहानगंज व अपनी टीम के साथ छापेमारी करके शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, जिसमें एक व्यक्ति अधबने असलहों के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक युवक थाना मऊ दरवाजा अंतर्गत कुइया बूट निवासी मजहब सिंह पुत्र कुबूल सिंह को जंगल कोरीखेड़ा के पास अवैध असलहों के साथ गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर एसओजी प्रभारी इंस्पेक्टर राम बाबू और थाना जहानगंज की पुलिस एसओ जहानगंज और उनकी टीम, इन लोगों ने मिल करके एक बहुत ही शातिर अवैध असलहों के तस्कर को अरेस्ट किया है और इसके पास से बहुत सारे तैयारशुदा और अधबने असलहे बरामद हुए हैं। इस अपराधी का नाम मजहब सिंह पुत्र कबूल सिंह, ये कुइयाबूट थाना मऊ दरवाजा का रहने वाला है। इसे जंगल कोरीखेड़ा से गिरफ्तार किया गया है। अंबेडकर नगर के खाद्य एवं रसद विभाग में लाखों के घोटाले का मामला सामने आया है। गत सत्र में खरीदे गए धान को क्रय केंद्रों से राइस मिलों तक पहुंचाने के नाम पर फर्जी वाहन नंबरों का प्रयोग करके लाखों रुपए का गबन करने का आरोप लगा है। अधिकारियों ने धान की ढुलाई के भुगतान के लिए जिन वाहन नंबरों का प्रयोग किया है उसमें कई मोटरसाइकिल और ई रिक्शा के नंबर भी शामिल। इतना ही नहीं, एक ही ट्रक को दिन भर में 17 चक्कर लगाते हुए दिखाया गया। हालांकि अधिकारी इसे गलत फीडिंग कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन जिला खाद्य विपणन अधिकारी अजीत प्रताप सिंह का कहना है कि आरोप संज्ञान में आने के बाद मामले की जाँच की जा रही है। ये आरोप प्रकाश में आने के पश्चात उसको पुनः मेरे द्वारा सेंटर इंचार्जों के माध्यम से समस्त रिकॉर्डों की जांच की गई। जांच में ये चीज़ पाई गई कि फीडिंग करते समय कुछ त्रुटियां हुई हैं अल्फ़ाबेट और डिजिट के अंतर के कारण, लेकिन वास्तविक रूप में ठेकेदार ने जो गाड़ी उपलब्ध कराई है भौतिक रूप में ऊँची गाड़ियों से धान का परिवहन किया गया है और जो गाड़ियाँ मोटरसाइकिल या ई रिक्शा के रूप में प्रदर्शित हो रही हैं वो चूँकि फीडिंग में त्रुटि के कारण हो रही हैं, वास्तविक रूप में उन गाड़ियों से कोई लेना देना नहीं है। वास्तविक रूप में जो ढुलाई की गई है धान की
या मिलर द्वारा जो रिसीट किया गया है, सेंटर पे जो रिकॉर्ड बनाए गए हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि, कोई विसंगति नहीं है। फिरोजाबाद में दिल दहलाने वाली एक घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। कलयुगी पिता व चाचा हत्यारे निकले हैं। 24 अगस्त को पिता ने अपने 22 माह की बच्ची का खुद ही गला रेतकर हत्या कर दी थी। पूछताछ के दौरान एक व्यक्ति ने बताया कि उसका अपने विपक्षी गण पिता पुत्र से एक झगड़ा चल रहा था, जिस विवाद में उसको फंसाने के उद्देश्य से पिता और भाई ने मिलकर मासूम बच्ची का गला रेतकर हत्या कर दी और मामले का आरोप उसके ऊपर लगा दिया। इस शव को कब्रिस्तान के सामने फेंक दिया गया था। थाना रसूलपुर में एक 22 माह की बच्ची की हत्या हो गई थी, जिसके अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना की तथा एसओजी की एक टीम गठित की गई थी। उन्होंने आज इसका सफलतापूर्वक अनावरण कर दिया है घटना का, और इसमें बच्ची के पिता एवं चाचा ही हत्यारे निकले हैं। उनकी निशानदेही पे आला कत्ल की बरामदगी कर दी गई है। हत्या का मोटिव पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर अपने ही परिजनों को फंसाने का उद्देश्य था, जिसमें परिजनों को 22 बार नामजद भी किया था इन्होंने। लेकिन घटना का अनावरण होने के बाद इनके निशानदेही पे आला कत्ल की बरामदगी हो गई है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर की नानौता पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 70 किलो डोडा पोस्त, 200 ग्राम स्मैक और 200 ग्राम अफीम के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने राजस्थान नंबर का एक 10 टायरा ट्रक भी बरामद। बताया जा रहा है कि आरोपी राजस्थान से नशीले पदार्थों को खरीद कर यहाँ क्षेत्र में बेचते थे। सहारनपुर के एसपी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि पकड़े गए 4 अभियुक्त शातिर किस्म के अवैध मादक पदार्थ के तस्कर हैं, जो कि राजस्थान से अवैध मादक पदार्थ की सप्लाई सहारनपुर के कई क्षेत्रों में किया करते। इनके पास से राजस्थान का एक ट्रक व करीब 7 से 10 लाख रुपए कीमत की स्मैक, डोडा और अफीम बरामद की। 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि जो अवैध मादक पदार्थ है उनकी तस्करी में संलिप्त है। इनके वहाँ से एक ट्रक 10 टायरा जो कि RJ14 GA 6151, 60 किलो डोडा, 70 किलो डोडा, 200 ग्राम स्मैक और 200 ग्राम अफीम इनके यहाँ से बरामद हुई है इनके। और ये सभी लोग उदयपुर राजस्थान से ये मादक पदार्थ है इसे वहाँ से लेते थे और उसके बाद गंगो तीतरो क्षेत्र के अंदर ये इसकी बिक्री करते थे। और इस तरीके से इनका एक पूरा नेटवर्क है जिसके बारे में भी जानकारी की जा रही है, और साथ ही साथ इनका जो क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। जल्दी ही पूरे नेटवर्क का पता लगाकर सभी के खिलाफ कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और इस संबंधित मामले में FIR दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर में छेड़छाड़ को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कि 8 लोग घायल हो। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला बेहट के भूड़ सिरौली का है। एसपी देहात अशोक कुमार मीणा ने बताया कि बेहट क्षेत्र में ग्राम सढौली में गांव के 2 पक्षों में मारपीट हुई। पुलिस ने मौके पर तुरंत पहुंचकर कार्रवाई करते हुए मौके से 8 लोगों को हिरासत में ले लिया। PRV 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि खड़ोली भुड़ के बेहट के अंदर 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हो रहा है। तुरंत से मौके पर पुलिस पहुंची और जो दोनों पक्ष जो कि आपस में फौजदार हो रहे थे, दोनों पक्षों के 4-4 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यकर्ता को उर्दू में लिखी चिट्ठी भेजकर जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद से युवक दहशत में है। युवक का आरोप है कि इससे पहले भी उसी कई बार फोन पर अज्ञात लोगों द्वारा धमकियां दी गई हैं। पीड़ित को रणजीत बच्चन व कमलेश तिवारी की ही तरह मौत की घाट उतारने की धमकियां दी जा रही हैं और थाना सिंघावली अहीर में शिकायत करने के बाद भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं करने की भी बात कही गई है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए CO बागपत ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही है। तो फिर बुलेटिन में इस वक्त हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दस्तक टाइम्स। नमस्कार।